बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौर पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा बहुत बड़े धनवान थे, उनके पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं। इतना धन संपत्ति था गुरु भाई बहना कि अरे दूरे भरल था। लेकिन राजा एकदम कंजूस थे, एक पैसा कभी किसी को दान नहीं करते थे। एक पैसा कभी किसी को दान नहीं कर देते। एक बार की बात है कि शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। जब कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे गुरु भाई बहना, तो शंकर भगवान जो है इधर उधर देख रहे थे, मुसक रहे थे। तो पार्वती कहते हैं कि ए जी, आप इधर उधर क्या तकते हैं, मुसकते हैं, हमको भी बताइए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि देखिए देवी, हम जो है जा रहे हैं मृता भुवन में, पृथ्वी लोक में जा रहे हैं घूमने के लिए, परिभ्रमण करने के लिए, बस इसीलिए मुसक रहे हैं। तो पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, हे प्राणनाथ, हम भी साथ चलेंगे, हम भी मानने वाले में से नहीं हैं, हम भी साथ चलेंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं देवी, आप क्या करेंगे जाके? अरे नर लोग ऐसा होता है कि पूछिए मत, आपको बहुत परेशान करेगा और आपको भूखा रहना पड़ेगा। पार्वती कहते हैं कि हम भूखा रहने वाले में से नहीं हैं, जिसको ऊंचा घर देखेंगे उसी के दरवाजा पर बैठ जाएंगे, और हमको लिए तो 56 भोग लेके आवेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे। जब हमको साथ चलना होगा तो एकदम मानव रूप में, पार्वती के रूप में नहीं, और हम भी अपना रूप में नहीं जाएंगे। कहते हैं ऐसा, तो हाँ ठीक है, हम भी चलेंगे जैसे कहिएगा वैसे। तो पार्वती एगो बुढ़िया के रूप धारण कर लिए गुरु भाई बहना, और शंकर भगवान जो हैं एगो बूढ़ा के रूप धारण कर लिए। पार्वती एगो बुढ़िया के रूप धारण कर लिए, शंकर भगवान एगो बूढ़ा के रूप धारण कर लिए, और दोनों कैलाश पर्वत से मृता भुवन में आ गए। जब मृता भुवन में आ गए गुरु भाई बहना, तो गांव बहुत बड़ा था। जिस गांव में गए, लीलापुर नगर में गए, लीलापुर नगर में गए तो गांव बहुत बड़ा था। पार्वती जो है एक बुढ़िया के रूप धारण कर लिए, शंकर भगवान बूढ़ा के। तो पार्वती को बड़ी कस के प्यास लग गया। शंकर भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, हमको बहुत जोर से प्यास लग गया है। शंकर भगवान तो लीला रचने वाले थे, तो कहते हैं कि हमको भी बड़ी जोर से लग गया है, जाइए ना, मांग के लाइए ना कहीं से। तो एक गुरु भाई बहना एगो गौ चरवाहा था। गौ चरवाहवा के जाके पार्वती कहते हैं कि ए बाबू, हमको बहुत जोर से प्यास लग गया है, पानी नहीं मिलेगा बाबू? तो गैया चरवाहवा कहता है कि ए मामा, हम पानी कैसे लाने जाए, हम तो गाय चरा रहे हैं, अब पानी हम कैसे लावे जाएंगे? से
हमको गैया किसी का फसल में हेल जाएगा तो लोग मारेगा हमको। तो पार्वती के मुंह सूख रहा है तो कहते हैं कि ए बेटा, हम तुमको गैया चरा देंगे बेटा, दावा देंगे, लेकिन हमको पनिया ला के 1 चुरू पिला दो। एक भाई बना, बड़ा गरीब घर के लड़का था, बेचारा दूसरा के पैसा पर गाय चराता था। पानी लाने चला गया और भूखा था दिन भर के। पानी लाने चला गया गांव में, जाके पानी कोई बर्तन में ले आया और बोला कि लीजिए मामा, पानी पी लीजिए। पार्वती पानी देख के बड़ी प्रसन्न हो गए, लेकिन एक गुरु भाई बहना बेचारा एकदम फटा हुआ कपड़ा और मैल गंदा पहन ले था। पार्वती प्यास के मारे तो नहीं देखे कि गंदा पहने हुए है और फटा हुआ भी कपड़ा है, लेकिन गुरु भाई बहना जब पार्वती पानी पीने से पहले कहते हैं कि आहा, मेरे भोलेनाथ तो प्यासले हैं, हम कैसे पनिया पी लेंगे, मेरे भोलेनाथ भी तो साथ हैं, इनको भी प्यास लगा हुआ है। कहते नाथ आप भी पनिया पी लीजिए ना। पार्वती के कहते हैं कि हे देवी आप ही पी लीजिए। तो नहीं, आधा आप पीजिए तब हम आधा पिएंगे। शंकर भगवान सर्वोहारी पानी पी लिए गुरु भाई बहना, पानी पी लिए और आधा पार्वती के दे दिए कि लीजिए आप भी पी लीजिए। पार्वती पानी पी लिए और लोटा जब देने लगे गुरु भाई बहना तो देखते हैं तो कहते हैं कि आहा, अरे बाप रे, कितना बड़ा अपराध किए हम, कितना गंदा पहना हुआ है और कितना फटा उटा एकदम कैसा घर के लड़का है, इसको हाथ से हम पानी पी लिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, बोले जब बोले दूसरी बार फिर मत ही बोलिएगा। आप नहीं जानते हैं कि सब सिरजल देल हम ही लोग का है। अरे जात पात का भेदभाव तो वो लोग करता है जो नरलोक होता है, हम तो देवलोक का आदमी हैं, हम तो देवलोक का आदमी हैं। इसको से पूछिए कि आज खाना खाया है। तो पार्वती कहते हैं कि बेटा आज खाना खाया है? तो नहीं मामा, हम खाना नहीं खाए हैं, हमको घर में नहीं चावल था नहीं आटा था, तो माँ कुछ नहीं बनाई है। हम क्या, मेरा से छोटा भाई है वो भी नहीं खाया है, मेरी माँ पिताजी कोई नहीं खाए हैं, हम कहां से खा लेंगे। अरे मेरे घर तो 4-4 दिन पर चूल्हा जलता है, तो हम कहां से खाना खा लेंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि इसका कपड़वा तो देख लिए कि गंदा पहना हुआ है, लेकिन पेटवा नहीं टोए। पार्वती कहते हैं कि है कैसा ना पहने, बेचारा के पेट में एक अन्न नहीं था, पानी ला के दे दिया, कुछ इसको दे दीजिए, कुछ इसको दे दे। तो हाँ, शंकर भगवान कहते हैं कि क्या चीज दे दे, तो खाए लगी दे दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो हम तो दे ही देंगे। शंकर भगवान कहते हैं आप ही दे दीजिए। तो ठीक है। एक गुरु भाई बहना पार्वती अपना अचरा में ऐसे ऐसे किए और लाई मिठाई उनका अचरा में आ गया, बच्चा के दे दिए कि लो बाबू इलैया मिठाइया खा लेना, लो। तो पूरा हल्ला कर दिया कि अरे बाप रे बाप, ये बुढ़िया ठगी न, पानी मंगा लिया पी लिया, हमको लाई मिठाई दे रही है खाने के लिए, बुढ़िया हमको ठग के लेके चल जाएगी धुरिया के, ये दौड़िए बाप रे, हमको बचाइए बचाइए, बुढ़िया ठगिनिया हमको लाई मिठाई दे रही है, हमको ठग के लेके चल जाएगी। तो गुरु भाई बहना बड़ी सारा लोग दौड़े मारने को लिए शंकर भगवान के पार्वती के। देखिए भलाई के जमाना नहीं है। जब पार्वती और शंकर भगवान के दौड़े मारने को लिए तो पार्वती शंकर जी दोनों कहते हैं कि भाई काहे लगी लाठी पैना लेके आप लोग आ रहे हैं, तो आप बुढ़िया ठगी न, साधु सधुआए न, दोनों के उसको आप ठग के धुरिया के लेके चल जाते हैं। पार्वती कहते हैं कि देखिए हम उसको से पानी मंगा के पिए और बच्चा बोला रात से खाना नहीं खाए हैं,
तो हम सोचे भलाई के जमाना नहीं है, सोचे कि उसको कुछ खिला देते हैं। तो अपना खाना में से मेरे पास लाई मिठाई था, वही सोचे उसको हम दे देंगे। नहीं लिया और वही उल्टी मरवाने को लिए हमको कह दिया। शंकर भगवान आगे चल दिए, पार्वती भी चल दिए, सब लोग घूर के चल गया। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी कैसे दे दीजिएगा, कैसे वो ले लेगा बताइए, उसको जो लिखा हुआ है वो तो भुगतना पड़ेगा। देख लिए, ले लिया लाई मिठाई। अरे लाई मिठाई खाने का भी है वो नसीब होता है। एक गुरु भाई बना, वहां से गांव में गए शंकर भगवान और पार्वती। पार्वती कहते हैं कि ये भोलेनाथ हमको बहुत कस के भूख लग गया है, हमको चलल नहीं जा रहा है। शंकर भगवान कहते हैं कि हमको भी भूख लग गया है। शंकर भगवान और पार्वती दोनों भोजन मांगने के लिए गांव में घूरने लगे। जिसको घर में जाते हैं तो कहते हैं कि अरे बाप रे, हम तो अपने दुइये रोटी बनाए जो आधा आधा बाल बच्चा के दे के कोने अपने खाए हैं, हम आपको कहां से देंगे। एगो यहाँ के राजा है करम जला, उसको कि यहाँ जाइए कोना टुकड़ी मिल जाएगा तो बढ़िया है। गुरु भाई बहना सारी गांव पार्वती के और भोले बाबा के भीछा नहीं मिला। राजा के द्वार पर गए। राजा के जब द्वार पर गए गुरु भाई बहना, तो शंकर भगवान और पार्वती दोनों आवाज दिए कि भाई हम भूखे हैं, एक मुट्ठी भोजन करा दो। तो अंदर से राजा और रानी निकले। तो रानी कहते अरे बाप रे, भिखरनिया रोज आती है, एगो डंटवा लेके 4 डंटा दीजिए ना जी, इसका पूरा निकल जाएगा। एकड़िए रोज आती है मांगती है। राजा आओ नहीं ताव देखा है और 4 डंटा पार्वती के और 4 डंटा भोले बाबा के दोनों के लगा दिया। शंकर भगवान के 4 डंटा पड़ गया और पार्वती के भी 4 डंटा पड़ गया। दोनों वहां से चलने लगे। राजा के घर में एगो दाई थी। दाई बेचारी बूढ़ी थी। दाई बेचारी बूढ़ी थी, रोज राजा की यहाँ बर्तन धोती थी, झाड़ू लगाती थी, कपड़ा धोती थी और खाना लेकर जाती थी। तो लेके निकल के खाना जा रही थी तो शंकर भगवान और पार्वती दोनों चिल्ला रहे कि अरे बाप रे, मेरा ही अर्जा हुआ धन संपत्ति पर रजवा हमको पर लाठी चलाया है, इसको तो नाश कर देंगे। बाप रे बाप, ये हमको जान मार दिया। लाठी उठाया। दैवा बोलती कि काची बाबा, काची मामा, तुम्हारे बड़ी कस के भूख लगा हुआ है बेटा। दैवा देखी तो बोली कि हम ले जा रहे हैं कढ़ी मही, तो कढ़ी मढ़ी आप खाइएगा तो खा लीजिए। पार्वती भूखल थे, कहते ये बेटी हमको हाथ में दे दो। जो मठजौर लेके जा रही थी बेचारी दैवा से पार्वती के हाथ में धरा दी। पार्वती के हाथ में धरा दी तो शंकर भगवान जो है वहीं पर थे। पार्वती सोचते कि हम खा लेंगे और शंकर भगवान भूखले रह जाएंगे, ये कैसे होगा। एक गुरु भाई बहना शंकर भगवान को दे दिए पार्वती की, खा लीजिए आप। शंकर भगवान कहते हैं कि हम कैसे खा लें, आप मांगे तो नहीं, हम लोग दोनों मिल के ना खाएंगे, खा लीजिए। शंकर भगवान खा लिए, आधा दे दिए पार्वती के, आधा खा लिए पार्वती। जब खा लिए तो पार्वती की आत्मा जुड़ा गया तो थरिया देने लगे। तो ढकनी में था तो ढकनी देने लगे तो याद आया कि ये तो दिन भर राजा के यहाँ काम करती है और शाम के खाना अपना बच्चा के लिए लेके जा रही थी, इसको खाना हम खा गए हैं। हमको पर तो बड़ी पाप लगेगा। भोलेनाथ के कहते हैं कि महाराज, इतना बड़ा राजा था जो दे दिया 4 डंटा, अब बेचारी दैवा है जो भर ढकनी खाना लेके जा रही थी वो खाना दे दी। अब बताइए इसका बाल बच्चा भूखा रह जाएगा।
कुछ तो दे दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हाँ दे देंगे, शांत रहिए, दे देंगे। दैवा चल गई गुरु भाई बहना अपना घर और कहते जा रही कि हे भगवान, हे महादेव, दोनों बेचारा बेचारी बड़ी भूखल थे। कुछ न तो मटजौरिये था, दे दिए, दोनों खा लिए, आत्मा जुड़ा जाएगा, रात भर दोनों बढ़िया से सूतेंगे, रात भर बढ़िया से सूतेंगे। यही कहते शंकर भगवान और पार्वती जो है पीछे पीछे जा रहे हैं कि देखते हैं हम लोग के बुराई करती है कि अच्छाई करती है। दोनों रात भर सूतेंगे, खुशी खुशी खा लिए, अच्छा लगा हमको खिला के। अरे दान पुण्य तो नहीं करते हैं भगवान, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दान पुण्य कहाँ से कर पाएंगे। अरे इतनी सुन कमाइवे करते हैं और उसमें भी बाल बच्चा 4-4 गो है, मर्दाना कुछ करवे नहीं करता है, तो हम क्या करें। हे गुरु, हे भगवान भोलेनाथ, हम आज एगो के भोजन करा दिए। ए गुरु भाई बहना, एगो मंदिर था, मंदिर के पास जाके बेचारी दैवा माथा टेक के और भगवान से कहती है कि हे भगवान, आज हम एगो पुण्य के काम किए हैं, एगो बूढ़ा बूढ़ी के खाना खिला दिए। आज बेचारी बड़ी भूखल थे, राजवा बेहवा मार दिया दुनू के लठिया से। हे भगवान, मन तो करता है कि अपना घर में दुनू के ले लावे, लेकिन जगह नहीं है, एगो टुटली झोपड़ी है, कहाँ बाल बच्चा के रखेंगे, कहाँ हम सुतेंगे, कहाँ मेरा पति सुतेगा। इतना कह के गोड़ लग के जब झोपड़ी के पास गया है गुरु भाई बना, तो बच्चा के लिए थाल में खाना सब बच्चन खा रहा है, बढ़िया बढ़िया खाना, दाल भात सब्जी चोखा चटनी घी अचार पापड़, सब बच्चन उसको चारों खा रहा है। इधर से बेचारी गई दैवा, उसका पति भी खा रहे हैं खाना। दैवा गई तो कहती है कि अरे बेटा, सब खाना खा रहा है तो तू ही ना भी ला के दी माँ, और कहती हो खाना खा रहा है। हम तो अभी खाना कैसे लावेंगे बेटा, तो हाँ माँ तू ही ना ला के दी, इतना बड़ा थारी में। हम तब ना बोले कि माँ आज राजा के यहां से इतना मनी खाना मिला है, तो तू बोली हाँ बेटा, और फिर से कह रही हो कि खाना खा रहा है, आज पागल हो गई हो। बेचारी कुछ नहीं बोली गुरु भाई बहना, रात में सोई अपना बच्चन के साथ। सवेरे उठा, बेचारी उठी, अपना जागी तो देखती है कि कितना सुंदर महल बना हुआ है, और बाहर में बेली चमेली चंपा गुलाब उड़हुल का फूल लगा हुआ है, अकवन कनैली सब बेल सब लगा हुआ है, और सुंदर सा एगो कुआं भी है। सवेरे दैवा जागी तो देखी कि अरे हम अपने घर में हैं कि हमको कोई उठा के कर ले आया है, नहीं अपने घर में तो हैं। अच्छा ऐसे कैसे हुआ। सवेरे देखती है बाहर, कह रहे नहीं बाहर तो सब वही घर है। पति को जगाई कि है जी उठिए ना जी, देखिए ना आज तो अजूबा हो गया। पति उठे तो अरे बच्चन भी, माँ इतना सुंदर घर कैसे बन गया। फिर याद आया कि हाँ वो कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं थे, लगता है स्वयं भगवान थे, क्योंकि हम जो है कढ़ी मही खिया दिए उनको, और मेरा बच्चा को भी खाना मिल गया, और सुबह सुबह घर भी बन गया। बेचारी जो है अब दाई के काम करने के लिए नहीं जाने लगी। काम करने के लिए नहीं जाने लगी गुरु भाई बहना। धीरे धीरे समय बिता, 2 दिन 4 दिन। राजा आए, ए तू मेरे घर नौकरानी के काम करने के लिए नहीं जाती हो। तो ये राजा साहब अब तो हमको कि यहाँ खुदे अरे दूरे धन हो गया, तो हम काहे लगी आपके यहाँ जाएंगे, हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे काम करने, हमको तो अपने धन हो गया, हम तो खुदे नौकरानी खोज रहे हैं।
राजा कहते हैं हमको कि यहाँ धन संपत्ति सब ढन मना रहा है, तुमको कि यहाँ धन हो गया, घर बन गया। तो हाँ, वाह कैसा चमत्कार हो गया। तो भगवान के महिमा अपरंपार है। एक गुरु भाई बना, धीरे धीरे समय बीतते बीतते जो राजा और रानी थे दोनों का मौत हो गया। पहले राजा मरे 1 महीना पहले, तब रानी। तो राजा और रानी का जो पवन है गुरु भाई बना, वो जा रहा है। जमराज जी जो हैं उसका आत्मा को लेके जा रहे हैं। तो भैंसा के सवारी से जमराज जी जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों के एकदम तीरते घींचते घसीटते काटे कूसे एकदम पूरा हड्डी का ढेर है उसको पर चढ़ा के ले जा रहे हैं। राजा रानी के आत्मा जो है एकदम भटकते कलपते जा रहा है, खून पीब के एकदम नदी बह रहा है, उसमें ये लोग जा रहे हैं। और सब जो है जो जैसा कर्तव्य किया है वैसे जा रहा है। तो चलते चलते गुरु भाई बहना रानी को नजर पड़ा कि हाँ, मेरे घर धोबिया धोता था कपड़ा, मेरा कपड़ा धोता था, और वो उसके लिए आगे आगे फूल बिछ रहा है और पीछे से वो जा रहा है फूल पर चढ़ के। जमराज जी के कहता है कि ये जमराज जी देखिए, तो ये धोबिया जो नरक के कपड़ा धोता था, मरनिया वाला धोता था कपड़वा, वो जा रहा है फूल पर दिया। हम राजा हैं, रानी हैं, अजई एकदम खुरमा पिभिया दिया हम जा रहे हैं, कटवा कुसवा दिया जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, हम उस रास्ता से जाएंगे, हम इस रास्ता से नहीं जाएंगे। देखिए तो वो डोली से जा रहा है और हम जो हैं हम जा रहे हैं ये कटवा कुसवा दिया, खुनवा पिभिया के रहिया दिया। शंकर भगवान जो है गुरु भाई बहना सब देख रहे हैं। जमराज जी कहते हैं कि जे है जैसन करतन वैसन पैतन हो, हमा कोई नाया पाना। जे ही जैसन करतन वैसन पैतन हो, हमा कोई नाया पाना। नाहिया भैया नाहिया बाबूजी, नाहथिन सखिया सले हर हो, हिया कोई नाया पाना। नाहिया सखिया सले हर हो, हिया कोई नाया पाना। दूधवा पी लैला रानी पानी नाही पएला, दूधवा पी लैला रानी पानी नाही पएला। लाठिया उठाई गुरु के मारा ला हो, कहमा पैवा फूल के से जिया। लाठिया उठाई गुरु के मारा ला हो, कहमा पैवा फूल के से जिया। कोढ़िया मानुषवा के दान नाही कएला, कोढ़िया मानुषवा के दान नाही कएला। दुआरे जाए ते दूर दूराएला हो, कहमा पैवा दूध के धारावा। दुआरे जाए ते दूर दूराएला हो, कहमा पैवा दूध के धारावा। जमराज जी हैं वो कहते हैं कि अरे राजा रानी तो नाम के हैं, आप जो हैं कभी दान पुण्य नहीं किए, कोई पूजा पाठ देवाई धर्माई नहीं किए,
आई धोबिया जो है धोबी कपड़ा धो के लाता था 4 पैसा, लेकिन 1 पैसा दान कर देता था। 1 पैसा में अपना माता पिता को देखता था, 1 पैसा में बच्चन को, 1 पैसा में अपना प्रतिपाल। तो दान किया तो मिलवे करेगा। तुम्हारे दरवाजा पर भगवान भोलेनाथ गए तो उसके डंडा उठा के मारा। कहते हैं कि नरक में हम हैं और दूध के धारा बह रहा है, वो अगम जा रहा है और हमको नरक में डूबने को लिए मिल रहा है। तो हाँ मिलेगा, क्योंकि दूध के धारा जो दान करता है उसी को मिलता है। पानियों नहीं मिलेगा, दूध कहां। राजा रानी को चकचहा के नींद टूटा, ध्यान टूटा, किया हा बूढ़ा बूढ़ी कोई और नहीं हो तो स्वयं भगवान थे, जिनको हम डंटा से मार के भगा दिए थे। एक गुरु भाई बना, राजा रानी को कलपते तड़पते जीवन जो है कलटते जा रहा है। 1 2 साल तो बिस्तर पर रह गए। इतने ही में जो दाई थी उनके घर के, जो राजा के घर रोज भोजन बनाती थी, जो राजा के घर रोज राजा से 10 बातें डांट सुनती थी, वो उसी रास्ते से जा रही है। गुरु भाई बना, उसका भी आत्मा जो है निकल गया था और उसके लिए 32 का हार लगा हुआ है और सुंदर सा वो हार लगा हुआ है और सब गईते बजैते उसको ले जा रहे हैं और एकदम कहरवा जो है वो फूल पर दिया चढ़ के जा रहा है। और जो दैवा है, दैवा भगवान के भक्ति करते जा रही है, कथा भजन करते जा रही है। रानी को देखी दैवा तो कहती है कि ए रानी, आप सोना के महल में रहने वाली आई कटवा पर कैसे चल रहे हैं, हडिया के ढेरिया पर कैसे चल रहे हैं? काहे रानी साहब, ये क्या हुआ, ऐसे काहे? आधा रास्ता भी आप नहीं पार किए, आपको तो अला 1 साल हो गया है और हम तो आज ही आए हैं अब आपसे आगे हो गए। तो राजा रानी जो हैं फिर से कहते हैं जमराज जी के कि हे जमराज जी, ई दैवा हमको किया रोज काम करती थी, बर्तन धोती थी, रोज हमको किया झाड़ू बर्तन करती थी, अब ई कैसे जा रही है डोली कहार से और हम जो है नरक पीप में जा रहे हैं, काटे कुछ हड्डी के ढेरी में जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरु भाई बहना जमराज जी कहते हैं कि तुम नहीं जानती हो, जिस भगवान के लाठी से मार के दरवाजा से भगाई थी उसी भगवान को ये अपना पेट काट के भगवान को भोजन कराई थी, इसीलिए इसको सब कुछ मिला है। अब बिना भगवान के नमन जाप के कभी नहीं सोती थी। ते कहां किया है जैसा मिल गया है। एक गुरु भाई बहना अब हाथ जोड़ के भगवान से राजा रानी दोनों विनती करते हैं कि हे भगवान, मेरा पुकार सुन लीजिए, हमको बस 7 दिन के लिए घर जाने दीजिए, अब बढ़िया कर्म करके आवेंगे और हम दान पुण्य करके सब कुछ करके आवेंगे लौट के, 7 दिन खातिर जाने दीजिए। जो धर्मराज जी है, जमराज जी हैं, राजा रानी को कहते हैं कि नजर उठा के देखो, हम लौटा देंगे तुमको, लेकिन कहां और किस जगह पे बसेड़ा लोगे, कैसे बसेड़ा लोगे? तो जो राजा और रानी है जो कहते हैं कि हे भगवान, हे जमराज जी, मेरा शरीर तो जल गया, मेरा शरीर तो जल गया, अब हम कैसे उस दरवाजा पर जाएंगे, हमको कुछ उपाय बता दीजिए। उतना बड़ा धन संपत्ति जो है सो हमको है और बेटा पुतू सब राज कर रहा है, बेटा पुतू सब राज कर रहा है, सब लोग मेरा धन संपत्ति को तहस नहस कर देगा, हम दान पुण्य करके आवेंगे, हम दान पुण्य करके आवेंगे। जो जमराज जी है कहते हैं कि
अब कहा, जब तन में ते चोला था तब तो दान पुण्य नहीं किए, और जब बाहर हो गया तब कहते हैं दान पुण्य करेंगे। अब कुछ नहीं होने वाला है, अब जहां चलना है वहां चलिए। राजा रानी जो है किसी तरह से बहुत दिन में भगवान भोलेनाथ के शरण में जब पहुंचे तो वहां धर्मराज जी को भगवान कहते हैं कि इसका देखिए हिसाब, इसका कर्तव्य कैसा था। तो धर्मराज जी जब हिसाब देखने लगते हैं तो कहते हैं कि जीवन में कभी इसको कोई दान पुण्य नहीं किया है, कोई दान पुण्य नहीं किया है, कभी भी नहीं। इसका पाप है, पुण्य नहीं है, पाप के भागीदारी है। भगवान कहते हैं कि तो क्या चीज में इसको जन्म दे, क्या चीज में जन्म दे, कुछ तो इसको योनि देना ही होगा। इसलिए हम इसको कुतिया घर में जन्म दे देते हैं और राजा को एक कुत्ता घर में जन्म दे देते हैं। राजा और रानी को दोनों को एक कुत्ता एक कुतिया घर में जन्म दोनों को भगवान दे दिए। राजा रानी दोनों फिर से पृथ्वी पर आ गए। जब पृथ्वी पर आ गए गुरु भाई बहना, तो राजा और रानी दोनों सोचते हैं कि हम अपना घर जाएंगे और अपना धन संपत्ति की अगोरी करेंगे, काहे कि हम तो फिर से अपना घर आ गए हैं, पृथ्वी पर आ गए हैं। राजा और रानी गुरु भाई बहना कहां चले गए? अपना धन के दरवाजा पर, अपने दरवाजा पर, बेटा और बहू के पास। तो ये चोला जब तक ये शरीर में है तब तक सब कुछ हमारा है। निकल जाने के बाद देखिए क्या होता है दीदी, कि तनमा के से बीज से फूल सी कुमार हो, निकल गईले चोला मोरा कोई ना पान हो, निकल गए चोला मेरा कोई ना पान हो। गुरु भाई बहना, ये फूल से ज्यादा अपना शरीर को सेवा करते हैं, लेकिन ये जो शरीर में से चोला निकल जाता है तो कोई अपान नहीं, कोई अपना नहीं है। उसी तरह दुश्मन बन जाते हैं लोग, इस शरीर को जाके अग्नि में जला देते हैं और जला के छाई कर देते हैं। तो बाल बच्चा कैसे चिन्हेगा कि मेरे माता पिता हैं? जब राजा रानी कुत्ता कुत्ती बन के अपने दरवाजा पर उगोरने गए गुरु भाई बहना, तो पोता पोती सब डंडा लेके मारने गया, सब डंडा लेके मारने गया गुरु भाई बहना, और मार के भगा दिया राजा रानी को। तो राजा रानी दोनों महादेव के मंदिर के पास जाते हैं, कहते हैं कि भगवान, हम तो आपके आज्ञा से आए हैं, लेकिन फिर भी मेरा बहू बेटा पोता पोती कोई नहीं खाना दे रहा है। क्या बात है महाराज, आखिर कारण क्या है जो मुझे खाना नहीं दे रहा है? शंकर भगवान कहते हैं वही कुत्ता से, वही कुत्ती से, कह रहे तुम जानते नहीं हो, जब तुम अपने पुत्र के पिता बन के दरवाजे पर बैठल था तब तक धन तुम्हारा था, आज तुम्हारा चोला बदल गया है और तू दूसरा योनि में जन्म ले लिया है, इसलिए तुम्हारा बेटा और पुतों का कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, तुम्हारा कर्तव्य खराब था, इसलिए कुत्ता और कुत्ती बन के भी जन्म लेना पड़ा। मनुष्य तन में जन्म लेता और उसी घर में तू बेटा बेटी बन के जन्म लेता तो आदर मान सम्मान मिलता। राजा रानी दोनों कुत्ता कुत्ती बन के कहते हैं कि महाराज तो अब क्या करें, हम कहीं भी रहेंगे लेकिन आपके मंदिर में आके रोज हम आपको दर्शन करेंगे। शंकर भगवान ने नमस्तु कह दिए। कुत्ता और कुत्ती जो था गुरु भाई बना दिन भर इधर उधर रहता था, सुबह शाम के समय में महादेव के मंदिर के पास बैठल रहता था और सुबह होते ही पोखरा में स्नान करके महादेव के मंदिर को पास जाके दर्शन करके और महादेव को प्रणाम करता था। धीरे धीरे उसको पाप कटा और लोग को कभी काटता था नहीं, जो अकेला लोग रहता था उसे घर तक छोड़ के आता था।
घर तक छोड़ के आता था कि वह वो अकेला है, कोई तरह की उसको दिक्कत नहीं हो। कुत्ता एकदम मनुष्यों की भांति रहता था। भगवान उसको हर पाप को काट के और उसे मृत्यु हुआ तो मनुष्य तन में जन्म दे दिए, और फिर से मनुष्य योनि में जन्म लिया तो उसको कोई याद नहीं कि मेरा पहला जन्म क्या था। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक राजा होकर भी एक कुतिया में और एक कुत्ता में जन्म लिए, कैसे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।